हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 3D के सभी क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीका से आप लोगों को बनाने के लिए सिखा दूंगा ना कि आप लोगों को दोबारा कभी भी इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोग वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक से देखें एवं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीका से सॉल्यूशन करने के लिए सीखें। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 3D में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपली मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाऊं तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके निम्नलिखित नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। ओके, यानी एक्सरसाइज 3D में आप लोगों को जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके उनका स्क्वायर रूट निकालना है। दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ से कुछ अलग जानकारी देना चाहूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और उन जानकारियों को अच्छी तरीका से आप लोग समझ करके अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्क्वायर रूट जो होते हैं ना, या स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो ये जो लॉन्ग डिवीजन होता है वो ये आप लोगों को जो अगला एक्सरसाइज में मिलेगा। तो अगर आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन जब पढ़ा करके वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस एक्सरसाइज की चीजों को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो मैं आप लोग को यहाँ पर पहले समझाना चाहूंगा एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है कि प्राइम नंबर का फैक्टर के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई प्राइम नंबर है, उन प्राइम नंबर को अगर हम लोग फैक्टर के रूप में लिखे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ये जो फैक्टर होता है इसका मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो होगा उनको अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाने लगेगा। तो अब आप लोग के दिमाग में आएगा आखिरकार ये प्राइम नंबर है क्या। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि दोज नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, यानी वैसे नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड होते हैं वे सभी नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि 2, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 9 नहीं, ये 9 नहीं होगा, 7, 11, 13, फिर यहाँ हो जाए 17, 19, 23, सो ऑन। बहुत सारे नंबर जो होते हैं ये सभी नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इन्हीं सभी नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। बट हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यही सभी नंबर से हम लोग यूज करके स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को अब क्वेश्चन पे जाता हूँ और अच्छी तरीका से सब चीजें सोल्यूशन करके सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया, 225 दिया है। ओके, तो ये 225 दिया है। तो सबसे पहले आप लोग जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो किस प्रकार से करोगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से इसको डिवाइड करना होगा। ओके, तो इस प्रकार से जब डिवाइड करोगे तो कैसे इसको डिवाइड करेगा वो चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर पहले बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप लोग को कोई भी नंबर दे देगा तो उस नंबर को पहले इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद एक लंबी सी लाइन इस प्रकार से लेने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से दे दीजिएगा और इसको डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड कीजिएगा तो ये आप लोग को पहले ध्यान में रखना होगा कि आखिरकार हम लोग कौन सा नंबर से इसे डिवाइड करें कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में बताया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, सो ऑन। बहुत सारे नंबर है, ये सभी नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है और इन्हीं नंबर से आप लोग को इसको डिवाइड करना है। तो आप लोग जब इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो आप लोग के दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि कम से कम हम लोग कोशिश करें कि छोटी से छोटी नंबर से इसको क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब इसको छोटी से छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो देखिए कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर देखिए कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग को पता चलता है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3 7 जा 21 और फिर यहाँ पर 3 5 जा हो जाएगा 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से कैसे डिवाइड किया मैंने आप लोग को बताया, बट मैं और डिटेल से इसको आप लोग को बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर 225 यहाँ पर लिया। ठीक है, इसको जब मैं यहाँ पर इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि 3 सत्ती का 3 7 जा 21 बोला। तो देखिए जब 21 बोला तो यहाँ पर क्या 22 है ना, तो 22 है। और जब हमने बोला कि इसको 21 जा रहा है, 21 इस तरह से हम लोग माइंड में कैलकुलेट करेंगे। माइंड में कैलकुलेट करने के बाद इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है, 1 आ जाएगा। अब जब 1 आ रहा है देखिए ये जो 5 है यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये 15 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से नहीं करेंगे बल्कि हम लोग यहाँ पर दिमाग में लेकर के आएंगे कि ठीक है यहाँ पर 1 टाइम गया ना,
यानी 7 टाइम गया ना तो 1 बच गया, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और ये 5 आ गया इस तरह से। तो ये क्या हो गया 15 हो गया, तब हम लोग यहाँ पर 5 टाइम में इसको देंगे। ये हम लोग माइंड में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग जो है ये रफ में काम नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग अपना माइंड में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए 75 आया, फिर देखेंगे क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको 3 से इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद जब 6 हुआ तो देखिए यहाँ पर 7 है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो फिर ये क्या हो गया 15 हो गया, फिर 5 टाइम में ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ 25 है, 25 है तो ये 5 से जाता है, तो 5 5 25 यानी आप लोग का 5 5 हो जाएगा 25, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से 5 से दे देंगे तो यहाँ पर 1 टाइम में चला जाएगा। अब 1 टाइम में चला जाएगा तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो नंबर आया, अब इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसीलिए रूट अंडर डालेंगे, ये जो नंबर देगा रूट अंडर डालेंगे तो यहाँ पर 225 होगा और बराबर दे करके रूट अंडर दे देंगे, और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ना उस नंबर को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। तो एक्चुअल हम लोग क्या काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का ही काम कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग प्राइम नंबर का फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद हम लोग अगर चाहते तो सिर्फ ऐसे करके लिख देते ना इस प्रकार से 225 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लेके आए, अब हम लोग को क्या काम है स्क्वायर रूट निकालना है। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो यहाँ पर रूट डाल देना है, रूट डालने के बाद इस प्रकार से जहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसको इसमें लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज है, ये 2 है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक बाहर निकल जाएगा, इसमें भी 2 है, उसके बाद एक बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी आप लोग को चेक करना पेयर, अगर पेयर में है तो एक एक बाहर निकालते चले जाना है, निकालेंगे उसके बाद आपस में इनको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो इनका जो जवाब आएगा वो 15 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों का सोल्यूशन ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने आप लोग को बहुत ही डिटेल से जानकारी दिया हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 में ही समय लगा, बाकी क्वेश्चन में आप लोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आप लोग को यहाँ पर दिया गया हुआ 441, तो सिंपली आप लोग सबसे पहले इस प्रकार से इसको डिवाइड कीजिएगा, और कैसे डिवाइड कीजिएगा वो तरीके मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो ये वही तरीका आप लोग को हर एक क्वेश्चन में फॉलो कर लेने हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको जब 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आया था 147 आया था, और उसके बाद फिर से हम लोग इसको 3 से डिवाइड किए तो आ गया 49, और फिर 7 से डिवाइड किए तो 7 आ गया, और फिर 7 से डिवाइड किए तो 1 यहाँ पर ये आ जा रहा है, ठीक है। ये चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रख लेना होगा। जब डिवाइड में आया तो सिंपली हम लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे और देखेंगे कि ये पेयर में है क्या, और जब पेयर में रहेगा तो एक एक बाहर निकाल देना है, बाहर निकालेंगे और हम लोग इसको मल्टीपल करके इस प्रकार से आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम लोग को लिखा हुआ क्या 729 लिखा है, तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से पहले डिवाइड करेंगे। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो हमें पता चल रहा है कि ये 3 से ही डिवाइड हो रहा है हर बार, ठीक है। अगर काउंट करें तो ये 6 टाइम 3 से ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। आप लोग घर में बैठ करके अपने से ही डिवाइड करने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप लोग अभी वीडियो देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। चीज़ों को देखिए किस प्रकार से ये चीज़ें डिवाइड हो रही है। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप अपने घर में बैठ करके बिना देखे ही भी आप लोग जरूर घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोग ये एक्सरसाइज आप लोग भूल जाइए कि आप लोग सीख पाइएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग जरूर अच्छे तरीके से घर में बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। इतना हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो जो नंबर आएगा उसको क्या करना है सिंपली इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर पेयर चेक करेंगे, और पेयर चेक करने के बाद देखेंगे कि सब पेयर में है, और जब सब पेयर में रहेगा तो जितना पेयर रहेगा उतना में हम लोग एक एक डिजिट यहाँ पर बाहर निकाल देंगे इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर इनमें से एक बाहर निकाल दिए, इनमें से एक बाहर निकाल दिया, इनमें से एक बाहर निकाल दिए, आपस में इनको मल्टीपल कर दिए तो हम लोग को जवाब जो आया वो 27 आ चुका है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग को लिखा हुआ है 1296 लिखा हुआ है। इसको भी जब डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा आप लोग अपने से, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड किया तो 648 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 324, फिर 2 से 162, फिर 2 से तो यहाँ पर 81 इस प्रकार से आया हुआ है ना। तो आप लोग घर में बैठ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिखने के बाद डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा इसको इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर चेक करेंगे सभी पेयर में है या नहीं, और जब सब पेयर में रहेगा तो उनमें से एक एक बाहर निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो एक बाहर निकल गया, यहाँ पर 2 है तो एक बाहर निकल गया, और यहाँ पर 2 है तो एक बाहर, और यहाँ पर भी 2 है तो एक बाहर निकल के आ जाएगा। आपस में इनको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। ये इसका आंसर रहा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करेंगे, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो जो आया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद सबसे पहले पेयर चेक करेंगे, पेयर में अगर है सब तो एक यहाँ से बाहर निकालेंगे और आपस में इनको मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब पेयर में सब आ गया मल्टीपल कर दिए तो यहाँ पर 45 इसका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ 4096 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो 4096 लिखा है, इसका हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इतने टाइम जो है 2 से ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। कितने टाइम हुआ ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टाइम जो है ना वो ये डिवाइड हुआ है 2 से। जब 12 टाइम से डिवाइड हुआ तो सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे और 12 टाइम यहाँ पर मल्टीपल के रूप में लिख देंगे, ठीक है। काउंट कर लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोग का भी। और यहाँ पर देखिए जब ये 12 टाइम है तो 6 टाइम ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा 2, और जब ये 6 टाइम निकलेगा तो इस प्रकार से लिख लेंगे और आपस में इनको मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करेंगे जिसका जवाब जो आ रहा है वो 64 आ जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। अगला क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है 7056 लिखा हुआ है। जब 7056 है तो इसको सिंपली क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से ये इतना टाइम डिवाइड हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 7 से हुआ है ना, इतना से हुआ। तो इसको सबसे पहले आप जब डिवाइड हो चुका है तो सब इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे पहले और चेक कर लेंगे कि पेयर में सब है या नहीं है। और जितना भी पेयर में एक एक बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार से, जैसे कि 2 को एक बार, फिर यहाँ से 2 से एक बार, और फिर 3 यहाँ से, और फिर 7 यहाँ से आ गया। तो सब आपस में इनको मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल करेंगे तो 84 इसका आंसर आ जा रहा है, ओके। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा बताने का तरीका तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किए होंगे तो। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, 8100 लिखा हुआ है, ठीक है। 8100 को जब यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले 3 से डिवाइड किए हुए थे, फिर 3 से, फिर 3 से, उसके बाद 2 से डिवाइड किए, फिर 2 से, फिर 5 से, और फिर 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर आया हुआ है उस नंबर को क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 800 के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि कितने पेयर में है। जितने भी पेयर में है उन सभी को क्या करेंगे, बाहर में इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। एक एक डिजिट लिखना है, जैसे 2 डिजिट है तो 1 डिजिट बाहर निकालना, फिर 2 डिजिट है 1 डिजिट, फिर यहाँ 2 डिजिट तो 1 डिजिट, और फिर यहाँ 2 डिजिट है तो 1 डिजिट बाहर निकालना है। आपस में इनको मल्टीपल करना है, इस प्रकार से इसको जवाब दे देना, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9216 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9216 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। लिखने के बाद पेयर चेक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि इसको जो भी यहाँ पर दिया गया हुआ है उन सभी को क्या करेंगे, हम लोग पेयर में चेक करेंगे और एक एक बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 2, और यहाँ से, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी, और यहाँ से एक 3 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 टाइम 2 आएगा और 1 टाइम 3 आ जाएगा। आपस में इनको यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो 96 इसका जवाब आ जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका क्या लिखा हुआ, 11025 लिखा हुआ है। 11025 को हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे देख सकते हैं ये 5 से चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर 5 से, फिर 3 से, और फिर 3 से, फिर 7 से, और फिर 7 से, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर जब डिवाइड किया था तो पहले 5 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद मैंने 3 से डिवाइड किया था। अगर आप चाहें तो पहले आप 3 से इसको डिवाइड कर ले, उसके बाद 5 से डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे यहाँ पर सबसे आसान पहले 5 से लगा था, ठीक है, छोटी संख्या कर दी, उसके बाद 3 से इसको डिवाइड किए थे, ओके। बट ये आप लोग को ध्यान में रख लेना होगा और उसी प्रकार से डिवाइड करना है। चलिए आगे हम लोग इसको जब लिखेंगे तो इस प्रकार से रूट अंदर डालेंगे और फिर लिख देंगे। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एक एक बाहर निकालेंगे सिंपली, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 3 और फिर 7 आएगा। मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर जवाब आ रहेगा 105 आ जा रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए 15876 लिखा हुआ है। तो 15876 को इस प्रकार से पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देख सकते हैं 2 टाइम 2 से हो रहा है, और फिर 4 टाइम 3 से, और फिर 2 टाइम 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। होने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे, लिखने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब पेयर के रूप में आ रहा है। सब पेयर के रूप में आ रहा है, जितने पेयर के रूप में आ रहा है उनको एक एक बाहर निकालना है। एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, और एक यहाँ से बाहर निकलेगा। सिंपली इस प्रकार से हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद आपस में इनको मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग के पास जो जवाब आएगा वो आ रहा है 126 है, इसका आंसर आ जा रहा है, ओके। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 17,424 है, ठीक है। 17,424 है, इसको सबसे पहले इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इतने नंबर इसका आ रहे हैं, ओके। ये जो सभी नंबर आए इनको इस प्रकार से हम लोग रूट अंदर के लिखेंगे। लिखने के बाद पेयर चेक कर लेंगे, ठीक है। पेयर चेक करने के बाद इनका एक एक बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा, एक 3 आ रहा, और एक 11 आ रहा। आपस में इनको मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करने के बाद आ रहा है 132 आ रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर रहा, ठीक है। दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों का सोल्यूशन, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप लोग चैनल को जरूर अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सब्सक्राइब कर चुके उनका कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ से जो है लैंग्वेज क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप लोग को काम देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास 8 में यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप लोगों को जानना ही है। क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट अगर नहीं है तो आगे आप लोगों को लाइफ में जरूर काम देगा। जैसे एसएससी में काम दे देगा, रेलवे में आप लोगों को काम दे देगा,
इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए सीख लीजिएगा। हो सकता है आप लोग को क्लास 10 में भी एग्जाम में आ जाए, है ना। तो ऐसा गलती नहीं करें कि आप लोग को मैंने बोला ये समय इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है उतना, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब इसको नहीं बनाइए, ठीक है। आप लोग को जरूर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलिए देखिए, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 252 में मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यहाँ तक कि जो आप लोग का जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा उसका एक स्क्वायर रूट निकालिए जो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी नंबर दिया गया हुआ उस नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए इसको इस प्रकार से पहले डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे, जो जो नंबर आएगा इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर रूप में लिखने के बाद देखेंगे कि किसका पेयर नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 7 का पेयर नहीं है। जब 7 का पेयर नहीं है तो हम लोग 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे पहले कि टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, यानी हम लोग 252 को अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। ओके, जब 7 से मल्टीप्लाई करना होगा तो लिखेंगे सो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई बाय 7। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका इतना आ जा रहा है, यानी 1764 आ जा रहा है। तो 1764 का हम लोग इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए क्या निकल करके आ जाएगा, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से सिंपली लिख लेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने 7 मल्टीपल कर चुके हैं, जब फैक्टर करेंगे यहाँ पर देखिए आप लोग को क्या आ जाएगा, एक और 7 आ जाएगा। जब एक और 7 आएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, एक 2 आएगा बाहर और एक 3 यहाँ से बाहर आएगा और एक 7 यहाँ से बाहर आएगा। उसी चीज को हमने यहाँ पर एक करके लिख दिया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद इनको क्या करना, आपस में मल्टीपल कर देने। मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 42 आ जाएगा। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन रहा। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आप लोगों का एग्जैक्टली जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला, डिवाइड। ठीक है, जहां हम लोग वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब ये जो नंबर दिया गया हुआ 29 25, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो भी फैक्टर के रूप में आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और देखेंगे कि कौन जो है वो पेयर में नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो जो 13 वो पेयर में नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, 13 से ही इसको डिवाइड कर लेने हैं। ठीक है, जब हम लोग लिखेंगे कि टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे सो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 29 25 डिवाइड बाय 13। अब जब इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है 225 आ रहा है। अब जो 225 आ रहा है एक्चुअल में क्या है, तो यहाँ से ये कट चुका है, चूंकि इसको डिवाइड कर देती है डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी कट गया ये, तो अब बचा सिर्फ यही चीज है। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू, एक यहाँ से 3 लिख लेंगे और एक यहाँ से 5 ले लेंगे। अब आपस में इनको मल्टीपल कर देंगे तो 15 इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोग को इसको समझाना चाहूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1225 प्लांट्स आर to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plant in each row. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आप लोग को सिंपली क्या बोला है कि 1225 प्लांट को क्या किया जाए, एक गार्डन में प्लांटेड किया जा रहा है। ठीक है, समझिए ये गार्डन, इसमें क्या किया जा रहा है, इस प्रकार से इसको लगाया जा रहा है। अब जब लगाया जा रहा है ना, तो हो क्या रहा है कि जितने रो में लगाया जा रहा है ना, जैसे कि अगर मतलब एक रो में इसे लगाया गया जितना, यहाँ पर अगर मान के चलो कि 10 यहाँ पर लगाया गया। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है कि 10 रो है इसका, एक रो ये हुआ, एक रो ये हो गया, फिर ये रो हो गया, फिर ये रो हो गया, फिर ये रो हो गया। तो अगर इधर 10 लगा है ना तो इधर 10 है, इसका 10 ही रो है। ठीक है, ये चीज आप लोग को ये क्वेश्चन में बोला। तो सिंपली इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग को यहाँ पर जो प्लांट इन इस रो क्या होगा, वो भी एक्स आ जाएगा। क्योंकि क्या किया जा रहा है कि अगर आप 10 पौधा इधर लगा रहे हैं ना, तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, इधर 10 रो ही ले रहे हैं। इस प्रकार से जब ले रहे हैं तो 10 10 10 10 यहाँ पर ऐसे करके 10 जाएगा, फिर ऐसे करके 10 जाएगा, फिर यहाँ से 10 जाएगा, फिर यहाँ से 10 जाएगा, इस तरह फिर 10 जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक स्क्वायर के लूप बना रहा है, स्क्वायर का लूप। ठीक है, तो जब ये बना रहा है तो सिंपली क्या होगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ पर चूंकि एक्स इंटू एक्स होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर होगा और इधर हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, जब ये रूट अंडर होगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस प्रकार से पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइम 5 और 2 टाइम 7 आया हुआ है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग एक्स इज इक्वल टू लिख लेंगे रूट अंडर के अंदर। लिखने के बाद एक यहाँ से बाहर निकाल देंगे यहाँ पर।
बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे तो जवाब आ रहा है 35। तो हैंस द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 35 एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज इक्वल टू 35। ठीक है, क्योंकि जितने रो हैं उतने ही इसको प्लांट भी लगाए गए हुए थे, प्लांटेड किए गए हुए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 15 के ही अकॉर्डिंग है, इसीलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से घर में बैठ करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन में देखिए बेसिकली बोला क्या है कि द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक। ठीक है, यानी एक कोई क्लास के स्टूडेंट लोग है, वो लोग क्या कर रहा है, पिकनिक अरेंज कर रहा है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत सारे पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि जितने स्टूडेंट होंगे क्लास में ना उतने रुपये ये लोग क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। इधर टोटल कंट्रीब्यूशन राइस 1156, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ठीक है, अब जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहा जो लोग मिलाया वो 1156 रुपये मिलाया, तो बताइए कि जो क्लास का स्ट्रेंथ कितना था। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि ये कोई क्लास है। ठीक है, ये जो क्लास है ना इसमें क्या किया जा रहा है कि जैसे अगर इसमें 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट अगर इसमें बैठा ना तो क्या किया जा रहा है, 10 रुपये मिलाया जा रहा है। अगर मान के चलिए इस क्लास में क्या कि 20 स्टूडेंट है तो क्या किया जा रहा है, 20 रुपये ही मिलाएगा। ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन में बोल रहा है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स तो जो वो यहाँ पर आएगा देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इच स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी अगर एक्स स्टूडेंट है ना तो लोग एक्स रुपया ही मिला रहा है। ठीक है, मैंने आप लोग को समझाया कि अगर 10 स्टूडेंट था तो 10 रुपये ये लोग कंट्रीब्यूशन कर रहा था, अगर 20 स्टूडेंट है तो 20 रुपये ये लोग मिला रहा है, यानी फिर 10 नहीं मिला रहा, 20 मिला रहा है। अगर मान के चलिए उस क्लास में 50 स्टूडेंट है ना तो लोग ऐसा कर रहा है कि 50 रुपये ही मिला रहा है। ठीक है, बट हम लोग को पता नहीं कितना मिला रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जब स्टूडेंट को लिए तो एक्स लिए तो कंट्रीब्यूशन जो पैसे का कर रहा है वो भी एक्स रुपये का कर रहा है। तो सिंपली जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, 1156 हो जाएगी। स्क्वायर लिखेंगे तो देखिए इतना आ जाएगा। अब इधर से हम लोग एक्स लिखेंगे तो ये रूट अंडर में आ जाएगा, रूट अंडर में आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रहा है 2 इंटू 2 और 17 इंटू 17 आ जा रहा है। इनमें से क्या होगा, एक एक बाहर निकल के आ जाएगा, और जब बाहर निकल करके आया इनको मल्टीपल कर दिए तो क्या आ गया 34, इसका जवाब आ जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो जवाब रहा वो 34 रहा। सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 34। ओके, ये इसका आंसर रहा। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आने वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक से देखेंगे और हर एक चीजों को अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by which of the numbers 6, 9, 15 and 20। ठीक है, देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आप लोगों को छोटी सी छोटी स्क्वायर नंबर फाइंड करनी है, यानी ज्ञात करनी है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 6 से, 9 से, 15 से और 20 से। ठीक है, तो आप लोगों से जो पूछा है वो आप लोग को जवाब देना है। तो जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो एलसीएम में आएगा वही नंबर जो होगी एग्जैक्टली इन सभी से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो चूंकि एलसीएम में ही ये सबका आता है, ठीक है, ये पता चलता है। तो और मैं एक चीज इसका आसान तरीका आप लोग को बता देता हूँ कि एलसीएम आप लोग को कब निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, लिस्ट स्क्वायर नंबर आप लोग को फाइंड आउट करनी है। और जब लिस्ट आपको यहाँ पर स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करनी है ना तो देखिए जब एलसीएम लिखिएगा ना तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो तो क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसीलिए जब आप लोग कभी लिस्ट वर्ड प्रयोग करेगा तो आप लोग एलसीएम ही निकालिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, सबका एलसीएम निकाल रहे हैं। जब एलसीएम निकाले तो 120 आ गया। अब 120 जो है ना इन सभी नंबर से डिविजिबल तो है, बट 120 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो कि इससे एक मिनिमम स्क्वायर ये है भी नहीं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले कि जब 120 तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, और जब फैक्टर करेंगे देखिए इस प्रकार से इसका फैक्टर आ रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो पेयर में नहीं है। तो अगर 5 में पेयर में होता 5 तो एक परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो हम लोग को अगर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 5 से मल्टीपल करने होंगे। जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे कि हैंस द रिक्वायर्ड लिस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 180 इंटू 5। लिखने के बाद यहाँ पर इसका क्या होगा, 900 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब ध्यान देंगे, आप लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो डिवाइड करने के लिए बोला था, बट आपने क्या किए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई किए वो मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि ये जो नंबर है ना वो कौन सा ऐसा एक लिस्ट स्क्वायर नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है,
बट यहाँ पर देखिए ये जो 180 तो डिवाइड नहीं था, बट अगर आप बोलिएगा कि ठीक है डिवाइड ही करना था तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ना ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, बट इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। लेकिन बताइए क्या 36 जो है इन सभी नंबर से क्या ये डिविजिबल है? जब ये सभी नंबर से डिविजिबल नहीं है ना, तो यहाँ पर एक ही काम करना होगा कि जो इसका पेयर में नहीं आएगा उसको क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा और मल्टीपल करके उसका जवाब दे देना होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग अच्छी तरीका से ध्यान में रख करके इसको घर में बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली उसी प्रकार से, बट यहाँ पर सिर्फ डिजिट चेंज है। जब डिजिट चेंज है तो आप लोग को एक ही काम करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद आप लोग को क्या काम करना होगा, 120 है और 120 जो है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें जो आई है आप लोग के सामने फैक्टर करने के बाद, तो 2 तो ये जो पेयर में तो है, बट ये 2 नहीं है और ये भी 3 है और ये भी 5 पेयर में नहीं है। तब जो पेयर में अब नहीं है इसको क्या करना होगा, इसको हम लोग को सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। लिखना होगा कि टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 5 और 30। ये जो आया 5 इसको मल्टीपल कर दिए तो ये 30 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किए इसी मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, चूंकि सेम क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसको सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सो द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 12, 15 एंड 20 इज इक्वल टू 120 इंटू 30। इसको मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए इसका आ रहा है 3600। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही इसका आंसर रहा। कैसा लगा आप लोगों का इस पूरे एक्सरसाइज का सोल्यूशन, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।